रही है। आज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज रात को 11:30 बजे एफटीसी कॉइन जो है वो लिस्टिंग किया जा रहा है। 10 सेंट से इसकी शुरुआत होगी और मुझे नहीं लगता है कि 10 सेंट में किसी के हाथ में ये कॉइन आएगा। और यहां तक का प्रिडिक्शन है कि आज तक बिटकॉइन से लेके अभी तक जितनी भी टोकन कॉइन मार्केट में लिस्ट हुई है उन सब का रिकॉर्ड ब्रेक करने की आज सबको उम्मीद है और बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा टोकन या कॉइन 1 घंटे में, 2 घंटे में या मैक्सिमम 24 घंटे में इतना ग्रोथ नहीं किया है जितना ग्रोथ करने की उम्मीद आज एफटीसी की पूरे दुनिया में लगाई जा रही है। और उसके पीछे एक नहीं कई सारे रीजन। सबसे बड़ा रीजन यह है कि मार्केट में सप्लाई का ना होना। अगर क्वांटिटी मार्केट में है तो रेट ग्रो करना मुश्किल है, क्योंकि सबके पास क्वांटिटी जानती। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी तक केवल भले ही लाखों कॉइन माइन हुए हो, उसमें से सिर्फ, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करने जाऊं तो आज मैं आपको स्क्रीन शेयर करके चीजें दिखा सकता हूं। इसलिए मैंने क्या किया, दूसरा भी एक मोबाइल के द्वारा स्क्रीन शेयर मैंने कर लिया है, ताकि आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली बता दूं। मैं आपसे मीटिंग ले रहा हूं लैपटॉप पे, इसलिए मोबाइल पे भी मुझे दूसरी चीजें दिखानी पड़ी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 17 लाख एफटीसी कॉइन बन चुके हैं, लेकिन जो सिस्टम ने 180 दिन के टुकड़े किए डेली आए हुए माइनिंग को, उसको देखते हुए अभी तक केवल रिलीज हुए हैं केवल 24,000। पहले दिन 1600, दूसरे दिन 3200, तीसरे दिन 4800, चौथे दिन 5400, ऐसे करते करते हर दिन जितना बन रहा है उसमें 1600 ऐड होते जा रहे हैं। और अब ये 24,000 जो अभी तक मार्केट में रिलीज हुए, ये अगर 24,000 को हम देखते हैं तो ये 24,000 केवल 2 से 3 करोड़ लोगों के पास। यहाँ बैठा हुआ एक भी शख्स ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास एक एफटीसी कॉइन मेरे वॉलेट में है या मेरे एक आईडी में आया। एक सिंगल बंदा पूरे दुनिया में ये नहीं कह सकता है कि माइनिंग के द्वारा मेरे एक आईडी में, पर आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना? हो रही होगी ना? बिल्कुल हो रही है सर, हो रही है। मैसेज कर रहा है सर, स्क्रीन शेयर नहीं। अब आई सर, पहले नहीं आई थी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो, एक मैं दिखाता हूँ जो नोड मैंने क्रिएट किया था दोस्तों, उसमें भी अभी तक एक कॉइन जनरेट नहीं हुआ है। जिसमें मैंने नोड क्रिएट किया था उसमें भी एक कॉइन जनरेट नहीं हुआ है, जबकि माइनिंग होके 40 बन चुके। ये देखो, लेकिन अभी तक कितना है? 0.57। कहने का मतलब ये है कि जो नोड क्रिएटर है, जबकि इस वैलेट में मेरा लगा हुआ है $1,31,319 नोट क्रिएट के साथ, उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कि अभी तक जो रिलीज हुआ है केवल 0.57। मतलब जो नोड क्रिएटर है उनके पास भी एक कॉइन भी अभी नहीं है। मैं आपको वो चीजें दिखा रहा हूं जो आपको 11:30 बजे पूरे दुनिया में दिखने वाली है। इससे आप ये समझ सकते हो कि मार्केट में लोगों के पास सप्लाई नहीं है, थोड़ा बहुत। अब आपकी बात करें, अगर मेरे पास 0.57 आया है तो बाकी आईडी में मुझे 0.1 भेजना है तो भी कम पड़ेगा, तो मेरा ये कॉइन तो मार्केट में आना नहीं है। क्या आप में से कोई बंदा ऐसा है
जिसके पास आज बेचने के लिए कॉइन है, एफटीसी कॉइन, या वो लोग हैं जो डेली अपना जितनी भी आईडी हम लोगों ने बनाई हुई है उसमें 0.1 किसी के पास है, बहुत कम मिलेंगे गिने चुने। मतलब सबसे पहले सॉरी दोस्तों, हम लोगों को हमारे आईडी में 0.1 एफटीसी मेकअप करना है, और जब 0.1 एफटीसी कॉइन मेकअप करना है तो बाइंग होगी हम लोगों की या सेलिंग होगी, आप ही बताओ। आज दूसरा काम हमें ये भी करना है या कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत हेवी ग्रोथ जाने वाला। आपको लाइव दिखाऊंगा मैं कैसे लिक्विडिटी डालते हैं, वो भी डाल के दिखाऊंगा, रेट भी डाल के दिखाऊंगा, उसके हिसाब से कैसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आपको पूरा टाइटल क्लियर कर, क्योंकि पिछले काफी दिनों से मार्केट के अंदर कई सारे लोग, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के लोग होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, और होने भी चाहिए, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं है तो पार्टी का क्या काम हुआ नहीं हुआ लोगों को पता नहीं चले। उनके द्वारा ही पता चलता है, जब वो निगेटिव चीजें बोलते हैं तब लोग उसके ऊपर लोग स्टडी करते हैं कि भाई ये बोल रहे सही है गलत। और कई सारे लोग अलग अलग जगह एग्जिट करते, तो उनके लिए बधाई हो, नई लाइफ नए सिस्टम के साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी इंडिपेंडेंट है, अपने सोच विचार से, अपने विवेक बुद्धि से जो करना चाहे कर सकता, और लोग करते भी। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट जहां पे हमेशा के लिए दोस्तों एक चीज आपको एक और बताना चाहूंगा कि हमें डेली बेसिस पे कॉइन इंक्रीज होते हुए आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो कब से चालू हुआ था, 7 तारीख से। 7 तारीख को आया था 0.38, नेक्स्ट डे सीधा डबल हो गया 0.07, तीसरे दिन 3 गुना हुआ, जो पहले दिन आया उसका आपको एक एक गुना बढ़ता जा रहा, चौथे दिन 0.15, 0.19, मतलब डेली इंक्रीज हो रहा है। जिन लोगों को 180 दिन का कैलकुलेशन नहीं समझ में आया था वो इस एग्जाम्पल से समझ सकते, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और डेली आए हुए एफटीसी कॉइन को यहाँ माइनिंग विड्रॉल में जाके आपको विड्रॉल करना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। डेली करना है, क्यों डेली? इसलिए करना है ताकि आपके वैलेट में, ये पूरा डिसेंट्रलाइज वैलेट है, आपके इस वैलेट में जितना एफटीसी कॉइन आपको दिख रहा है, जितना होल्ड रहेगा उसी होल्डिंग पे आपके अपलाइन को कमीशन जाएगा, इसी होल्डिंग पे आपकी रैंक आएगी, चाहे जीएम हो, वीपी हो, एसपीपी हो, एमडी तक, जितना होल्ड रहेगा। और कम से कम 0.1 सबको मिनिमम रखना ही रखना है। जब तक इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक अगर आपके वैलेट में 0.1 नहीं होगा तो आपने कैश वाउचर से जो भी नोट बाय किए वो आपको तभी रिफंड मिलेंगे जब आपके वैलेट में एनी टाइम 0.1 एफटीसी होल्ड रहेगा। अगर उसके बीच के दौरान अगर कभी भी आपने बेच के आपका 0.1 सिस्टम में नहीं दिखेगा तो आपका कैपिटल इकोसिस्टम रेडी होने के बाद आपको वापस नहीं मिलेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपको रेफरल इनकम या फिर रैंकिंग लेने के लिए भी आपके वैलेट में 0.1 होना जरूरी है।
वरना आपको रेफरल इनकम भी नहीं मिलेगी। अब इससे होगा क्या, हम सबका बेनिफिट है। आज मान लो 10 सेंट से शुरुआत हो रही, आज ही देखना आप रेट और आगे भी देखते रहे, क्योंकि ये पूरे महीने तक मार्केट में सप्लाई नहीं रहेगा। आज भी ट्रेडर लिक्विडिटी डाल के बैठे हुए, उनको भी माल नहीं मिलना। आज यहाँ बैठा एक भी आदमी कल मुझे दिखा दे कि सर मैंने रात के 11:30 बजे लिस्टिंग हुआ और मैंने एक कॉइन बाय किया। एक कॉइन बाय करना हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है। एक बंदा एक कॉइन भी आज बाय नहीं कर सकता। बाय तभी करेगा जब मार्केट में सप्लाई होगा, और सप्लाई दोस्तों है ही नहीं। आ जाएंगे 24 मान लो हजार, और ये 48,000 2 से 3 करोड़ लोगों के पास है। डिवाइड कर लो आप। मैं आपको एग्जाम सुपर नोट क्रिएटर का एग्जांपल दे रहा हूं। मार्केट में जितने लोगों के पास एफटीसी आए हुए हैं, आपकी बात करें ना, यहाँ पे 2-3 हजार जो भी लोग हैं, 1,000 सुनने हैं, बाकी यूट्यूब पे। पहले तो आपको 0.1 चाहिए, तब जाके उससे एक्स्ट्रा होंगे, तब बेचोगे ना। तो आज आप स्टार्टिंग में 11:30 बजे अगर आपको 10 सेंट से लेके $10 तक भी मिलता है, तो 1-1, 2-2, 4-4 जो भी आपकी कैपेसिटी है, अगर 10 सेंट में मिलता है तो $1 में 10 कॉइन आएंगे दोस्तों। अगर 10 कॉइन मान लो आ गए और रात रात में 1,000-2,000 रेट चला गया, तो बेच देना पूरा 0.1 छोड़ के। 10-20 गुना आज ही आप लोग कर सकते हो। आज ही लैंडिंग बोरोइंग में 63 दिन में डबल के लिए हमने लगाया। अभी आप छोटी सी अमाउंट, कोई $5, $10, 50, 100 जो भी जिसकी, लेकिन कोशिश करना कम रेट में आपको मिल जाए। और रेट 20-25 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होते ही निकल जाओ। थोड़ा 0.1 छोड़ देना केवल बैलेंस में। आज ही आज देखो कितना गुना रुपया आप लोगों का होता है। लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या रेट में मिलेगा, ये अभी 11:30 बजे तय होगा। दोबारा वापस बोलता हूँ, मार्केट में सप्लाई नहीं है। हो सकता है 100, 200, 500 कॉइन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आए, मुश्किल से। और कंपनी सीधा लिक्विडिटी लेके बैठी है बाय करने के लिए, और इसलिए बाय करेगी क्योंकि उसको कमीशन स्टार्ट करना, और कमीशन बांटने के लिए एफटीसी चाहिए। कहां से लेगी? एक्सचेंज से ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिक्विडिटी लेके कंपनी बैठेगी वहां पे, बेचो जिसको बेचना। तो बहुत ही ह्यूज रेट जाने वाला। तो आपको एक चीज बताता हूं, देखिए आप चाहो तो ये प्रोसेस खुद भी कर सकते हो। जहां पे मेरा बैलेंस पड़ा है वहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे आपको जाना है वॉलेट में, ठीक है। गए, पीएनबी रखनी है। ट्रांजेक्शन फीस के लिए मैं $40 डाल रहा हूँ। यूएसडीटी यहाँ पे $2100 BEP20 का रख चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए, तो मैंने एक जगह कॉपी करके डाला हुआ है। और वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सही है गलत है पहले वो दिखाता हूं मैं आपको, बाकी चीजें बाद में देखो, ठीक है। यहाँ पे पहले ऊपर देखो बैनर चल रहे हैं, उस बैनर को क्लिक करो। जो आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भेजा है वो सही में एफटीसी का है या नहीं है, पहले तो उसको हम टैली कर लेंगे। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे दिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम कर रहे हैं कॉपी। आज के न्यूज में आपको दिखेगा ये,
पहले जो था 461 का वो टेस्टिंग मोड पे था, वो भी गलत नहीं था, टेस्टिंग मोड पे था। लेकिन जब सप्लाई नहीं है तो कहां से बाय करेगा? बाकी और भी आलतू फालतू मार्केट में है, वो नहीं है एफटीसी का। एफटीसी का आपको यहाँ दिख रहा है, देखो, टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जो बीएससी चेन पे बनाया गया है स्पेशल। अब कुछ लोगों का ये सवाल था कि भाई साहब अपनी चेन है तो ये एफटीसी का अपना बाइनांस चेन का कैसे पैनकेक में डालने के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बनता है, और ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन का कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं होता है। फिनटॉज अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी भी ब्लॉकचेन पे कनेक्ट कर सकता है, हर एक ब्लॉकचेन का अलग अलग आएगा, क्योंकि मल्टी चेन है, क्रॉस चेन है, सब कुछ है। यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहीं से कॉपी करना है ताकि आपसे कोई भूल ना हो, कोई दूसरा सिलेक्शन ना हो। वॉलेट में जाना है, नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वैप ट्रेडिंग, मैं थोड़ा इसका ये कर लूं, ठीक है। स्वैप ट्रेडिंग पे क्लिक करना है, सीधा पैनकेक, कहीं ट्रस्ट वॉलेट में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। खुल गया, यहाँ पे बीएनबी को सिलेक्ट करोगे, वहां पे डालोगे यूएसडीटी, बैलेंस भी दिख रहा है, वॉलेट कनेक्ट है आपका। फिर नीचे केक पे क्लिक करेंगे, देख लो आप, और यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो नीचे एफटीसी आ गया। अभी लिस्टिंग हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको रेट वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं डालता हूँ $100, तो अभी नहीं दिखेगा, घूम रहा है केवल, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, क्योंकि अभी तक इसको लिस्ट नहीं किया है। 11:30 बजे लिस्ट होगा, तब जाके एक क्वेश्चन मार्क हटेगा और लोगों की सेलिंग बाइंग दोनों चालू हो जाएगी। और बाइंग करते समय कभी भी $100 भी मत डालना, क्योंकि जितना पैनकेक का एक रूल है, जितनी बड़ी क्वांटिटी डालोगे बाय करने की, उतना रेट हजारों लाखों डॉलर में चला जाएगा। तो कोशिश करें 10-10, 5-5, $4-4 बाय करने की। जितना कम अमाउंट बाय करोगे उतना रेट आपको कम मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखना। जैसे ही हम यहाँ पे ज्यादा अमाउंट डालेंगे, आपको यहाँ पे लाखों डॉलर का रेट मिल जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो $5, $2, $10 ऐसे अमाउंट डाल के थोड़ा थोड़ा करके उठाना है, ठीक है। ये तो हो गया बाइंग करने के लिए। अब आपको बनना है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है। जैसे मैं देखो पहले से ही रेट डाल के बैठ जाता हूँ, ताकि जैसे ही आएगा मुझे अपने आप मिल जाएगा, मुझे बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जाऊंगा लिक्विडिटी पे, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये मैंने डाल के रखा था, इसको क्लोज कर रहा हूं, ओके। अब मैं यहाँ पे लिक्विडिटी कर रहा हूँ, ऐड लिक्विडिटी में जाऊंगा। मुझे क्या लेना है, लिक्विडिटी डाल के बैठना है, तो यूएसडीटी मेरे पास है, और यहाँ पे वापस एड्रेस डालूंगा तो यहाँ पे एफटीसी आ जाएगा, ठीक है। अब 100% पिक करना है, इस पे क्लिक किया। अब ये बोलता है मिनिमम आपको क्या रेट से लेना है, मिनिमम रेट क्या डाला, एफटीसी पर यूएसडी, और मैक्सिमम उठाऊंगा मैं $0.5। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। मिनिमम प्राइस क्या रखा, 10 सेंट, मैक्सिमम प्राइस क्या रखा, $0.5, और यहाँ पे कितना डाल रहा हूं मैं, 2100, ठीक है। अब इसको कर रहा हूं मैं ऐड, अब यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर हटा देता हूं।
दोबारा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, ये डाल दिया। अब इसको कर रहा हूं ओके। हो गया, ट्रांजेक्शन सबमिटेड, मेरा लिक्विडिटी प्रोवाइडर में बन गया। ये देखो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट। अब जैसे लिस्ट होगा, जो भी 10 सेंट से लेके 50 सेंट तक बेचने के लिए आएगा, मेरा बाइंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये देखो लग गया। $10 से लेके आधे डॉलर, कितना माल उठा रहा हूं, $2100 का। ऐसे एक अकाउंट का बताया मैंने आपको। ठीक है, आ गया यहाँ पे, ये देखो एलपी बन गया। तो ऐसे आप भी पहले से ही यहाँ पे बैठ सकते हो। देखो यहाँ का बैलेंस 0 हो गया, चला गया एलपी में। देख रहे हो? तो ऐसे आप बनना चाहो पहले से ही, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आपके हाथ में नहीं आएगा। सर एक बार दोबारा बता सकते हो क्या? क्या लिक्विडिटी वाला? हाँ जी सर। बिल्कुल बताते हैं सर। देखो आप गए स्क्रैप ट्रेडिंग में, आप $10 $5 जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना है, यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रहा है आपको स्क्रैप के बाजू में? हाँ सर दिख रहा है। लिक्विडिटी पे क्लिक करिए। सर लैंडिंग बोरिंग में यही तो होता था। ठीक है, मेरा ऑलरेडी है। देखो ये क्लोज किया है, एक्टिव है। पहला मैंने किया था आप लोगों के सामने दिखाने के लिए, क्लोज कर दिया दोबारा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ऐड लिक्विडिटी किया। एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ बीएनबी की जगह आपको क्या करना है, यूएसडी रखना है। और जहां पे कैश दिख रहा है वहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना है, ताकि आपसे कोई भूल ना। हो गया। अब यहाँ पे आपको कितना पिक करना है, कौन से रेट से लेके कौन से रेट के बीच में, तो 100% 1% फीस के साथ आपको पिक करना है। और यहाँ पे आपकी मिनिमम बाइंग प्राइस रखनी है, कितने रेट से लेके कितने रेट में आप बाई कर सकते हो, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। और यहाँ पे आपकी जो भी अमाउंट डालनी है वो डालनी है, जो भी आपके पास, मान लो $20 पड़ा है, $21 पड़ा है, $100 पड़ा है, जो भी आपकी क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे अभी देखो बैलेंस नहीं है, इसलिए इनसफिशिएंट दिखा रहा है। इसको जैसे ही क्लिक करोगे कंफर्मेशन आएगा, पासवर्ड मांगेगा और आपकी लिक्विडिटी लग जाएगी। हाँ ओके सर, थैंक यू। क्लियर हो गया? तो आप पहले ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाओगे। मैं तो कहता हूं कि 10-10, 20-20, 50-50, $100 रखो। अगर हमारा नसीब अच्छा रहा तो 10 सेंट से लेके आधे डॉलर, $1, $10 तक भी मिलता है दोस्तों। और क्वांटिटी हाथ में आती है, और उसके बाद 200, 500, 1000, $2000 जाता है तो 0.1 छोड़ के सारा तुरंत बेच देना और माल अंदर कर लेना। संजय सर, बीएनबी कितना रखना पड़ेगा? क्योंकि देखो जितने ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी आपको बाय सेल होगा, उसके लिए बीएनबी लगेगा ट्रांजेक्शन फीस के लिए। तो कम से कम $10-15 का तो कम से कम छोड़ देना। ओके ओके। क्योंकि अभी देखो हर ट्रांजेक्शन पे आपको बीएनबी लगेगा। अभी मैंने रखा था, देखो कितना, $44 का था, $4 का निकल चुका है। तो $15-20 तो कम से कम छोड़ ही देना। कहीं आएगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं कुछ होने वाला नहीं, पड़ा रहेगा। सर बीपी 20 का डॉलर रखना है, 20 का डॉलर से भी हो जाएगा? सर टीआरसी 20 से कैसे होगा गुरुजी, जब बाइनेंस चेन पे हम लोग पैनकेक बाइनेंस चेन पे है, बीपी 20 ओनली। क्योंकि पहला पेयरिंग जो आएगा यूएसडीटी एफटीसी का ही आएगा। आप चाहते हो बीएनबी से हो तो भी मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हमारे पास बीपी 20 होगा तो आपको दूसरा कोई दिक्कत नहीं। मैं दोबारा दिखाता हूँ, रुको, क्या हो सकता है।
अगर बीएनबी है ठीक है, चलो एक बार बीएनबी का भी दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग डालते हैं तो पॉसिबल है बीएनबी से भी आप कर पाओ। बीएनबी होगा, BEP20 होगा, और तीसरा मेरे ख्याल से BUSD होगा। यस, ये 3 चीजों का इस्तेमाल करके यूएसडीटी के साथ ऑफिशियल पेयरिंग होगा। इनके लिए क्या होगा, आपको पहले अप्रूव करना पड़ेगा, अप्रूव में टाइम जाएगा, तब तक हो सकता है रेट बढ़ जाए। तो अभी हम लोगों के पास टाइम है दोस्तों 1.5 घंटा। तो यूएसडीटी BEP20 रखने में फायदा है, क्योंकि दूसरी करेंसी का पेयर जब हम स्वैपिंग में कनेक्ट करने जाते हैं उस समय पहले अप्रूवल होता है दूसरे करेंसी के पेयरिंग में, तब जाके स्वैपिंग ऑप्शन आता है। लेकिन जो ऑफिशियल पेयरिंग होती है वहां पे सीधा स्वैप हो जाता है। ये चीज का ध्यान रखो। हो तो जाएगा बीएनबी में भी, BUSD में भी, लेकिन दिक्कत क्या है कि पहले अप्रूव करो फिर स्वैप करो, टाइम निकल जाएगा। बाकी आप करना चाहो कर सकते हो। सारे एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिए, लिक्विडिटी का भी दिखा दिया। अब जिसके नसीब में जो जाए, जिस रेट में जाए क्या पता। लेकिन ये तय है कि आज तक के लिस्टिंग हुए किसी भी कॉइन के रिकॉर्ड तोड़ने की आज कैपेसिटी एफटीसी कॉइन में है, ड्यू टू लो सप्लाई। कोई आदमी बता सकता है कि आज मार्केट में कितना सप्लाई है? हर एक आदमी अपना अपना ओपिनियन बता सकता है। जितने भी हमारे कोर्स है उसमें से अपने ओपिनियन बता सकते हैं। सर जिसको मिलेगा ना सर बड़ा लकी होगा सर, मैं तो ये जानता हूँ सर एक आदमी नहीं होगा जिसके पास एक भी कॉइन उसको मिलेगा। सिंगल कॉइन किसी को नहीं मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा, वही नसीब है। आधा मिल गया तो भी बहुत नसीब वाले हो आप। कितनी क्वांटिटी आने की उम्मीद है आप लोगों को? हाँ जी सर, कोई अपने ओपिनियन बताए कितनी क्वांटिटी आ सकती है? 24 तो आ चुके हैं, लेकिन 24 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों के पास है। 11:30 बजे 24 और रिलीज होंगे, 48 मान लो। 48,000 कॉइन में से 4800 कॉइन भी मार्केट में आना संभव नहीं, और संभव नहीं है तो रेट 100 आ सकते हैं। हाँ 100 आ सकते हैं सर, 100 सर 400-500 तक तो आ सकते हैं। 400-500 तक, ओके। क्योंकि ऐसे टाइम में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आज आके बेच देंगे और बाद में थोड़ा कम ज्यादा होगा तो बाई भी कर लेंगे, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडर के हाथ में तो आज कुछ नहीं आना है, ट्रेडर के हाथ में कॉइन जाना ही नहीं है। सर एक चीज है, आज सब कुछ ना सर सीखने को मिल जाएगा भी होता क्या है, कैसे होगा सर। इतने सारे क्वेश्चन दिमाग में घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अच्छा ही हो रहा है बहुत। और सर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्द इनका फिनस्वैप आ रहा है, और फिनस्वैप के बाद इनका फिनेक्स भी आ रहा है। इसी महीने में 2 एक्सचेंज, एक डिसेंट्रलाइज और एक सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब जस्ट लाइक बाइनांस, फिनेक्स डेरिवेटिव एक्सचेंज, और फिनस्वैप जो डिसेंट्रलाइज है जस्ट लाइक पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, सनस्वैप। और कल से एफटीसी से न्यू ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एफटीसी रहेंगे तब। और सबसे खास बात नए ज्वाइनिंग वालों के लिए लायबिलिटी फ्री, टेंशन फ्री नया फिनटॉच। दोस्तों कल एक इस तरह से पीपीटी बनाऊंगा जिसके अंदर नए लोगों के लिए कल से लोग तड़पेंगे कॉइन बाय करने के लिए, मुझे बाय करके ज्वाइनिंग करनी। दूसरा, जितने भी दुनिया में ट्रेडर्स है, यूजर्स है, वो भी आप लोगों के नीचे ही आने हैं, चाहे वो नेटवर्किंग करे चाहे ना करे। क्यों आएंगे?
वो इसलिए आएंगे कि कंपनी का जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है कल से, कि आपको केवल आपके वैलेट में, दोस्तों ये जो वैलेट है दोबारा दिखाता हूं, किसी को कोई डाउट है कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है? भाई कोई बंदा ऐसा जो ये कह दे कि फिनटॉच का जो वैलेट है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है? बस वही क्यों बोल रहे हैं सब लोग? हाँ? पूरा अपडेट करेगा आप लोग, पूरा जो इन्वेस्टमेंट लगा है पूरा लेनिंग पर कमेंट करे ना, तो ऐसा कैसा चेंज हो करके बोल रहे थे। सर मैंने सवाल क्या पूछा कि फिनटॉच का जो वैलेट है वो डिसेंट्रलाइज है या नहीं है? कौन ये मानता है कि नहीं? डिसेंट्रलाइज वैलेट डिसेंट्रलाइज है, सर मैं सर मैं वैलेट की बात कर रहा हूँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो समझो। यस वैलेट डिसेंट्रलाइज। ओके, अब इस वैलेट में आपको एफटीसी रखना है। कहाँ रखना है? वैलेट में, ना कि कहीं लगाना है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है साहब, अपना खाता में पैसा। हाँ वही है, क्योंकि फिनटॉच मार्केट में कल से आग क्यों उगलेगा? जितने भी इधर उधर भागे हुए हैं, कई लोग यहीं बैठे हुए हैं भागने वाले, ऐसा आग उगलेगा कल से कि आपके वैलेट में रखे रखे, आज मान लो कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनके किसी ना किसी एक्सचेंज में, किसी ना किसी वैलेट में कोई ना कोई क्रिप्टो पड़ी है। यस और नो? कोई भी हो सकता है। हाँ सर, यस सर। कोई ना कोई पड़ी है, बीएनबी हो सकता है, एक हो सकता है, कोई भी हो। अब वो पड़े पड़े इसलिए उसने स्टोर किए कि उसको क्रिप्टो, कुछ अच्छी रेपुटेड क्रिप्टो इसलिए रखी है कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ होगा, कई गुना हमारा पैसा हो सकता है, इसी आशा में हम लोग होल्ड करके रखते, चाहे बिटकॉइन ले लो, इथेरियम ले लो, ट्रॉन ले लो, बीएनबी जो भी है। मान लो बिटकॉइन 65,000 चला गया था, आज $25,000 पे, तो आज क्या उन लोगों ने बेच दिया? अगर बेच दिया तो नुकसान कर लिया, और अगर होल्ड रखा है तो ये आशा पे रखा है कि आगे जाके वापस वो हाइट अचीव कर लेगा, राइट? की बढ़नी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मान लो फिनटॉच के वैलेट में हम कम से कम 0.1 एफटीसी रखते, तो उसका रेट जब बढ़ेगा तो उसका आपको एप्रिसिएशन मिलेगा रेट का, पहली बात। और जिनके रेफरल से वो लगा है, क्योंकि किसी भी ट्रेडर, किसी भी यूजर को अपने वैलेट में एफटीसी रखना है तो किसी ना किसी के रेफरल लिंक से उसे जुड़ना होगा, उसके बगैर फिनटॉच वैलेट ओपन नहीं होगा। समझ रहे आप? अब किसी ट्रेडर को भी एफटीसी कॉइन यहाँ पे होल्ड करना है तो किसी ना किसी की रेफरल लिंक लेनी पड़ेगी, उसको नेटवर्किंग नहीं करनी है लेकिन एफटीसी रखना है। अगर वो आपके रेफरल से एफटीसी कॉइन रखता है तो जो भी रेट बढ़ेगा उसका उसको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हमें डायरेक्ट पे 0.15 और सेकंड लेवल पे 0.10, मतलब 2 आईडी अगर हम डाल के तीसरी जगह पे उस बंदे को डालते हैं तो आपको डेली 0.25 ग्रोथ मिलेगा। अगर वो एक खुद इन्वेस्टर है उसको भी हम सलाह ये देंगे कि भाई साहब 2 आईडी ले लो, तीसरे आईडी में अपना होल्डिंग रखो, पहले ऊपर वाली 2 आईडी में 0.1 रखो, और नीचे आपका जो भी बल्क में आपको एफटीसी कॉइन रखना है उसको रखो। तो उसको क्या फायदा होगा सोचो। अगर उसने आज बिटकॉइन रखा है होल्डिंग में, उसको एक सेकंड का भी एफटीसी को लॉकिंग नहीं है, जैसे बाकी करेंसी को हम होल्ड करते हैं किसी भी वॉलेट में, वहां पे भी कोई लॉकिंग नहीं होता है, वैसा ही लॉकिंग
यहाँ पे कोई नहीं, विदाउट लॉक कुछ नहीं, एक सेकंड का भी नहीं। आपको केवल वैलेट में होल्ड करने से मान लो आपको डेली का 0.25 अगर एक्स्ट्रा कॉइन जनरेट होता है केवल होल्ड करने से। पहली आईडी लगाई, दूसरी लगाई, नीचे अपना तीसरा आईडी में इन्वेस्ट किया, 2 4 5 10 कॉइन जो भी करना है, तो ऊपर वाले दोनों आईडी में नीचे का आपको 0.25 डेली ग्रोथ मिलेगा। अब इसको हम दूसरे एक एग्जांपल पे देखें। आज एक मान लो जिन्होंने 60-65 हजार डॉलर में बिटकॉइन बाय किए थे और आज 25,000 डॉलर है, तो वो लॉस में है। एक बिटकॉइन लेके रखा है मतलब एक ही पड़ा है। अब ये मान के चलते हैं कि 25,000 से आगे बढ़ना ही नहीं है, स्टेबल हो गया, तो क्या उसका लॉस रिकवर हो सकता है क्या? जिन्होंने 65,000 में लिया था, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ एफटीसी में, मान लो आपने एक एफटीसी लिया, जो भी रेट में लिया आज, और आधा रेट हो गया, $100 का मान लो दिया था, 50 हो गया, बढ़ना ही नहीं है, स्टेबल हो गया, 100 जाना ही नहीं है, एक मान के चलता, तो आपको तो लॉस हो गया $50। लेकिन एफटीसी में वो लॉस आपको नहीं होगा, क्योंकि डेली आपको 0.25% ग्रोथ होके कॉइन जनरेट करके मिल रहा है, 2 लेवल का लेवल इनकम। तो एक साल में अगर काउंट करते हो तो वापस अगर रेट नहीं भी बढ़ता है तो भी आप लॉस में नहीं रहोगे। अगर मान लो आज किसी ने $10 में एक एफटीसी बाय करके होल्ड कर दिया, तो उसका टॉप तक सारा कमीशन बटेगा, ठीक है, लेवल और रैंकिंग। अब मान लो कल $200 चला गया, $100 चला गया, $1,000 चला गया, तो जिसने एक कॉइन बाय किया था अपने वैलेट में, वो तुरंत जाके बेच सकता है विद इन सेकंड। $10 में लिया, 500 में बेच दिया, 0.9 और 0.1 छोड़ दिया, या तो पूरा का पूरा बेच दे, इन्वेस्टर है वो। कितना गुना हुआ भाई साहब? जब वापस आता है थोड़ा बहुत कम, वापस लेके होल्ड कर दिया, अर्निंग चालू। लैंडिंग बोरोइंग में जो 7 दिन का होल्डिंग था, यहाँ सिंगल सेकंड का होल्डिंग नहीं है। तो यहाँ जिस किसी को भी आप बताओगे कि भाई साहब केवल आप होल्ड करो, आपको ग्रोथ का एप्रिसिएशन, 3 आईडी ले लेना, ऊपर एक दूसरे नीचे, तीसरे में डालना होल्डिंग अप, रेट घटे चाहे बढ़े आपको नुकसान नहीं होगा। बढ़ेगा तुरंत निकाल देना, वापस नीचे आता है लेके होल्ड कर, और कभी अच्छे रेट में लेके कम भी होता है तो भी आपकी डेली 0.25 जो वाइन आएंगे उससे आपकी लॉस की पूर्ति हो सकती है और होने वाली। कैलकुलेशन आप समझ रहे हो? उसके बाद इसी महीने में 3 चीजें और बेहतरीन आ रही। फिनसोल के अंदर फार्मिंग आ रहा है, उसके बाद स्टेकिंग आ रहा है, उसके बाद आरओआई भी आ रहा है। जिससे फ्रेश बिजनेस भी लगेगा और पूरा एफटीसी से लगेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, कल आप किसी को बोलते हो कि भाई साहब यहाँ पे 0.1 होल्ड करो, तो कहाँ जाएगा लेने? एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। और जितनी नई टीमें लगेगी वो एफटीसी बाय करेगी, मतलब यूज केस खड़ा कर दिया पूरे दुनिया में। फिनस्वैप में आएगा, फिनसोल में आएगा, और जो नई ज्वाइनिंग लगेगी केवल एफटीसी से लगेगी। और एफटीसी लेने कहाँ जाएगा आदमी? या तो फिनस्वैप में जाएगा या फिर पैनकेक में जाएगा। और जब बाइंग बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है और सप्लाई नहीं होता है, उस कंडीशन में रेट इतने हाई जाते हैं दोस्तों जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं हो। या एक दिन में 100 गुना 1000 गुना करना संभव है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का हमेशा एक ही रूल रहा है, वही रूल रहेगा, सप्लाई एंड डिमांड।
आगे जाके स्टेबल भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई इन लोगों ने उसको देखते हुए पूरा 2023 सप्लाई मिलना मुश्किल है। अब काउंटिंग कर लो, एक साल में कितने निकलने हैं। 1600 को डेली प्लस करते जाओ, दिसंबर 2023 तक कितना माल आ रहा है और कितने कम्युनिटी है, कितने यूज केस है, कितने नए वापस लोग होल्ड करने वाले, क्योंकि होल्डिंग पे तो मिलने वाला है। और जब होल्डिंग बढ़ेगी तो मार्केट में सप्लाई रहेगा या नहीं रहेगा। डिमांड इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, ऑटोमेटिक रेट इंक्रीज होना ही होना है। आज की बात करें दोस्तों, एक कॉइन बाय करना आज किसी के बस की बात नहीं है। आज करके दिखाओ एक कॉइन। तो ये बहुत बड़ी चीजें आज हो रही है, और जितना टाइमली बताया उस टाइम के पहले कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे थे, 14 तारीख तक वेट करो, यही बोल रहे थे सबको कि 14 तारीख आई या 12 तारीख कोई लिस्टिंग हो रही है। मतलब जो भी चीजें ये कर रहे हैं टाइम से पहले कर। हो सकता है हम लोगों ने जो भी छोटे मोटे हमारे हाथ में लग जाएंगे दोस्तों, आज ही आज हमें पता नहीं कितना गुना करके देगा, कितना गुना। इसका ताजा एग्जांपल 11:30 बजे से ही स्टार्ट होगा दोस्तों। आप जागते रहिए, देखते रहिए और कोशिश करिए कि कुछ आप लोगों के भी हाथ में आ जाए। बाकी माइनिंग से तो आ ही रहा है, डेली बढ़ता जा रहा है, प्लस प्लस होते जा रहा है। ये स्ट्रेटेजी रेट इंक्रीज करने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने प्रोसेस किया है। और दूसरी अच्छी चीज मुझे इनकी ये लगी कि ऑलरेडी 100 सुपर नोड पिछले 4-4.5 महीने से माइनिंग कर रहे थे। उनके द्वारा 3.5 करोड़ से ज्यादा कॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके थे, और सडनली 3.5 करोड़ कॉइन को जीरो करना, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जैसे कहा जाता है ना, सडनली नोटबंदी करना। इतना बड़ा मार्केट में माल था, उसको सडनली जीरो करना और जीरो से शुरुआत करना, ताकि हर एक आदमी ये ना कह सके यार कंपनी ने तो पहले बना के रखे और अपना माल बेचने के लिए निकाल दिया। क्योंकि कई तरह के लोग, अलग अलग सोच वाले लोग हमारे समाज में हैं। आज भी जितनी भी चीजें आ रही है उसके ऊपर भी निगेटिव चीजें कई लोग बोलने वाले। यहाँ जितने भी बैठे हुए कुछ अलग अलग सिस्टम में ऑलरेडी रन काम कर रहे हैं, वो भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं अच्छे बुरे कमेंट करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमें किसी की परवाह किए बगैर, किसी की भी, खुद के दिमाग से, खुद की सोच से जो हमें अच्छा लगता है वो हमें करना चाहिए। क्योंकि हर एक आदमी यहाँ पे इंडिपेंडेंट, कोई किसी को फोर्स करके जबरदस्ती करके नहीं कर सकता है, ना करवा सकता। क्योंकि शुरू से हम लोग यही बोले भाई जिसको पसंद है वो आदमी करेगा, नहीं पसंद है छोड़ दो। यहाँ पे भी अभी कल से जिनको चीजें वो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अपना ऑलरेडी माइनिंग चालू है, लोग लेते रहेंगे। अब जितना भी है 0.1 होल्ड करेगा, उसके ऊपर एक एग्जांपल देखो। मान लो किसी की केवल 500 लोगों की टीम है, एग्जांपल अपना कैलकुलेशन करना दोस्तों, आज की बात बता रहा हूं मैं। अब ये 500 लोगों को 0.1 अपने वॉलेट में रखना है, तो 500 लोगों का 50 कॉइन हुआ, आपके नीचे 50 कॉइन का होल्डिंग लग गया। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आज 10 सेंट से चालू होगा, मान लो आज ये $1000 चला जाता है, तो आज ही आपकी रैंक जीएम हो गई। कितना? सिर्फ 0.1 पॉइंट, सिर्फ 0.1 की बात कर रहा हूं, 1, 2, 5, 10 की बात ही नहीं कर रहा हूं।
और डेली होल्डिंग बढ़ेगा क्योंकि डेली आपका माइनिंग आ रहा है और डेली आपको विड्रॉल करना है। आप विड्रॉल करना ना भूले क्योंकि विड्रॉल करने के बाद आपके वॉलेट में जो बैलेंस जाता है वही आपका बिजनेस काउंट होता है। तो डेली ऑटोमेटिक विदाउट एनी वर्किंग आपका बिजनेस डेली ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है विदाउट काम किए, क्योंकि आपके टीम में जितने भी लोग हैं उनका डेली माइनिंग आना है, डेली विड्रॉल होना है और डेली विड्रॉल होगा तो आपके हर एक के वॉलेट में बैलेंस इंक्रीज होगा। इस बैलेंस इंक्रीज से आपकी रैंकिंग बढ़ेगी भी और आपकी रैंकिंग घटेगी। रेट बढ़ने से बढ़ेगी और रेट बढ़ते हुए भी अगर आपने सेल कर दिया तो सेल करने की वजह से आपका वॉलेट का होल्डिंग कम हो जाएगा, जिसके कारण आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपका डिमोशन भी। डिपेंड करेगा आपके वॉलेट में कितना एफटीसी होल्ड है आपका और आपके टीम का। आपका तो कम से कम 0.1 चाहिए, लेकिन टीम में हो सकता है जो समझदार है, जिनको नॉलेज है क्रिप्टो का, जिनको ये पता है कि इनिशियल बेस में किसी भी ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन का कॉइन अगर हम होल्ड करते हैं तो आगे जाके कितना अप्रिसिएशन दे सकता है, जिसके समझ में आता है वो 1 कॉइन 2 कॉइन 5 कॉइन 10 कॉइन भी अगर मिलते हैं तो होल्ड करेगा। अच्छा रेट मिलेगा बेच भी देगा, कम भी करेगा। मतलब ट्रेडर भी बनेगा, इन्वेस्टर भी बनेगा और नेटवर्कर भी बनेगा। तो आज की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते। ठीक है, 4 लोग यहाँ पे हैंड रेज किए, बस देखो मत बढ़ाना मत बढ़ाना मत बढ़ाना मत बढ़ाना यार, इतना सब तो क्लियर कर लिया। इससे अच्छा मैं चाहता हूँ कि सवाल ही ना लो किसी का। जब हैंड उंगली देने के बाद सीधा हाथ पकड़ लेते हो, जब 2-4 लोगों का बोला है तो लाइन लग गई। अब इसमें से किसका लो और किसका नो, किसी जिसका लिया उसको अच्छा लगेगा, जिसका नहीं लिया बोला मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। उससे अच्छा एक काम करो ना यार, जितने हमारे कोर्स है आप लोगों की अपलाइंस है उनको अपने सवाल भेजो, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरा सवाल लिया और मेरा सवाल नहीं दिया। होता है। अब इसमें से किसको अनम्यूट करो और किसको छोड़ो, आप बताओ। तो जितने हमारे कोर्स थे उसमें से अगर कोई अपने टीम के बिहाफ में पूछना चाहते, बात करना चाहते तो आप कर सकते। सर मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ, पटेल साहब, रहमान साहब। हमारे कोर्स में से अगर कोई है जी जी फिरोज भाई। सर गुड इवनिंग सर। जी सर। मैंने अभी एक घंटे पहले मिस्टर दातवान को फोन लगाया था सर, वो इंडोनेशिया में है आज। फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, तो वो चाइनीज है सर, चाइनीज उनके टॉप लीडर है। तो उनसे मेरी चैटिंग हुई कि तुम्हारे जो ग्रेट लीडर है उनके साथ में मैं कल जूम मीटिंग लूंगा, तो 2-3 बजे आओ बोले सर, वो लिंक भेजो बोले सर। बोले हाँ सर कल दिन में 3 बजे आपने या उनके 3 बजे सर, उनके 3 बजे मलेशिया। अपने हो गए 12:30। जी सर। अच्छा अपने लिंक पे आएंगे? हाँ अपने तुम्हारे लिंक क्या तो बोले। ओके ओके, मैं अभी ये मीटिंग के बाद यही लिंक सेम लिंक दे देना उनको। अच्छा टाइमिंग चेंज करके इसी लिंक पे करेंगे। हाँ सर। लिंक अपनी सेम रहेगी, सिर्फ टाइमिंग वहाँ पे और डेट और टाइमिंग और डेट चेंज कर देना बस। जी सर ठीक है। ओके ओके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे देखो ऐसे 2-4 लोग ऐसे जैसे फिरोज भाई है, हमारे योगी जी है, हमारे प्रधान सर है, ये दिन भर इंटरनेशनल लीडरों के साथ लगे रहे और कुछ ना कुछ नई चीजें निकाल के ला।
कुछ ना कुछ नई चीजें निकालते, जैसे भी फिरोज भाई ने लेटेस्ट अपडेट दिया, तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो इंडिया हेड थे वो तो आउट हो चुके हैं, दूसरी कोई कंपनी कर रहे हैं, दूसरे के मतलब हवा में छोड़ के चले गए। बोलते ना, बच्चा पैदा करो और रास्ते में भीख मांगने के लिए छोड़ दो। घूमना पड़ा इधर उधर, टॉप टॉप में कांटेक्ट करते करते करते। तो ऐसे कई सारे हमारे लीडर्स है, मेरे से भी ज्यादा, मैं भी इतना इंटरनेशनल कांटेक्ट में नहीं हूँ, ये लोग ज्यादा कांटेक्ट में है, डेली कुछ ना कुछ नई चीजें उनसे बात करते हैं, उनसे कई बार कॉन्फ्रेंस कराते हैं व्हाट्सएप कॉल पे, और नई नई चीजें उनको पूछते रहते। वो भी बेचारे परेशान होते, किसी मीटिंग में रहते, लेकिन ये बार बार व्हाट्सएप कॉल पे कॉन्फ्रेंस करा। और प्रॉब्लम ये है उनका और हम लोगों का, उनको भी इंग्लिश पूरी नहीं आती और हमको भी इंग्लिश पूरी नहीं आती, और हमारे साथ में जो इनको इंग्लिश प्रॉपर आती है, वो जब स्पीड में बात करते तो वो सामने वाले समझ नहीं पाते। मतलब हमारी और उनकी इंग्लिश में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो कई बार क्या होता है, वो बोलते कुछ अलग है और हम समझते कुछ अलग है, हम उनको पूछने का कुछ अलग प्रयास करते हैं और वो आगे उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो कई बार इतने स्पीड में हमारे कुछ इंग्लिश स्पीड में बोलने वाले होते हैं कि सामने वाला बिल्कुल परेशान होता है, समझ नहीं पाता है, वो काट देता है, बोले यार क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। तो ऐसे काफी सारे चीजें हैं दोस्तों। तो डेली हमारे फिरोज भाई है, योगी जी है, प्रधान जी है, और कई सारे लीडर्स है जो दिन भर इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहते, अपडेट्स निकाल के लाते। तो इनको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, जो पूरे टीम के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें निकाल के ला। और एक ग्रुप भी बना हुआ है जिसके अंदर लगभग 180-90 एसवीपी ग्रुप है, उसके अंदर भी काफी सारी अपडेट आती है, जिसके अंदर हमारे इंडिया से मेरे ख्याल से 7-8 लोग उसमें हैं, उनके पास भी अपडेट जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो गई है। 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटा बाकी है। अगर किसी को बाइंग सेलिंग में अगर कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग अपने अपने अपलाइन को, क्योंकि काफी सारे ऑडियोज भी वीडियोज भी यूट्यूब पे चल रहे, कैसे बाय करना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको अपने साइट से ही लेना है, ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, उसको टैली करो, उसको समझो, कहीं दूसरा कॉपी मत करना। अरे सर उसने भेजा था, चाहे मैंने क्यों ना भेजा हो, आपको दोबारा दिखाता हूं मैं, मिस्टेक ना करे दोस्तों, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना करे। देखो ऊपर बैनर चल रहा है, उस पर क्लिक करो, किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना करे। सर गलती से मेरे से दूसरा कॉपी हो गया और मैंने दूसरा एफटीसी बाय कर लिया, फर्जी आ चुके। यहाँ पे जाके बाकायदा सिस्टम में दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपी करना। भूल नहीं होगी। इसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करके आपको क्या करना है, दोबारा बता रहा हूँ, कैप ट्रेडिंग में जाना है। यहाँ पे आपको वॉलेट कनेक्ट होगा आपका, यहाँ पे आपको पहली बार जब करते हैं तो बीएनबी और केक दिखता है, बीएनबी की जगह आपको डालना है यूएसडीटी, और केक की जगह वहां पे जैसे ही सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सर्चिंग में डालना है आपने कॉपी किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो यहाँ पे एफटीसी आएगा। ठीक है, अब जाके ये पेयरिंग हो गई। देखो इसी तरह से करना है, बाय भी ऐसे करना है। अगर आपके पास एफटीसी है, सेल करना है तो यारों को उल्टा कर देना, एफटीसी दिख जाएगा, आपको यूएसडीटी मिल जाएगा। बाइंग भी यहाँ पे है,
इस एरो को क्लिक करोगे बाय हो जाएगा, ये एरो को क्लिक करोगे सेल हो जाएगा। ये देखो, ये हो गया बाइंग और ये हो गया सेलिंग, एक ही जगह पे दोनों चीजें। क्लियर? मैं तो दोबारा कॉल पूछोगे सर सर। एक बार रिपीट कर दो कि बीएनबी से भी खरीद सकते हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं, तो बीएनबी से भी खरीद सकते हैं। बीएनबी से भी खरीद पाओगे आप। यहाँ पे बीएनबी डालो, नीचे एफटीसी है ही है, यहाँ पे बीयूएसडी डालो, क्या दिक्कत है भाई? हाँ। और मैं तो बोल रहा हूँ कि बाइनांस चेन पे जितनी करेंसी है उन सब से आप कर पाओगे। यहाँ पे आपको केक से बाय करना है क्या? केक से करो। लो जी भाई साहब, बेबी केक से कर लो, केक से कर लो। अरे यार, बेबी केक की बार बार क्लिक हो रहा है, ये केक से कर लो। लेकिन बाकी अदर पेयरिंग जो है इनको आपको अप्रूव करना पड़ेगा यार। आप समझ क्यों नहीं रहे हो जाएगा लेकिन अप्रूव करना पड़ेगा, या अप्रूव आ जाए, क्योंकि सिस्टम पहली बार जो पेयरिंग डाल रहा है यूएसडीटी एफटीसी का डाल रहा है। फिर बोलोगे सर मेरा अप्रूव करोगे, वापस आपका इधर कंफर्मेशन मांगेगा। जब पेयरिंग करते हैं पैनकेक स्वैप में तो पहली बार अप्रूव मांगता है, जो ऑफिशियल पेयरिंग नहीं होती है। समझा करो। अब बाय करना चाहो बाय कर पाओगे, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिलेगा यार। 11:30 बजे ट्राई तो कर लेना। एड लिक्विडिटी लगाते हैं तो कैसा शो होता है, एक बार क्लिक करके दिखाइए। मैंने अभी लगाया है तो डिफरेंट दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर क्लिक करिए तो एक बार। यहाँ पे दिख रहा है मेरे नीचे क्लोज नहीं दिख रहा है। अरे भाई जो मैंने पहले किया था उसको क्लोज कर दिया मैंने। अच्छा, तो मेरा इनएक्टिव बस दिख रहा है, वो पिंक कलर मेरा भी इनएक्टिव दिख रहा ना, ये देखो बराबर ऑलरेडी रेडी है। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, जिस तरह से लोगों ने रेट रखा है उसके हिसाब से करंट प्राइस देखो क्या दिखा रहा है। $10 देखने लगा है। मैंने क्या डाला था, 10 सेंट से लेके आधे डॉलर तक डाला था। यस बिल्कुल। इसने ये बोला कि उतनी रेंज है नहीं, रेंज बढ़ चुकी है, 2 से लेके 10 तक चली गई, तो भी इसको ले लेंगे। देखो 2 से मिनिमम स्टार्ट हो रहा है अपना, ऑलरेडी किसी ने लगा चुका है भाई। ये तो लगता है भाई पकड़ में नहीं आएगा। अरे बाबा भागेगा तब। देख लो करंट प्राइस देखो $10 देखने लगा। मैं बोल तो रहा हूँ कि आज जिसके नसीब में होगा वो तर जाएगा। अब देखते किसके नसीब में पॉइंट में आता है। एक तो मिलना मुश्किल है किसी को भी। देखते क्या होता है। 10 सेंट से शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी शुरुआत करने से पहले ही लोगों ने देखो क्या रेट बढ़ा के डाल दिया, रेंज बढ़ा के डाल दी भाई साहब। मैंने आपके सामने 10 सेंट से आधे डॉलर डाली थी, कहाँ पहुंच गई देखो। कोई भेल टाइप का होगा, भर दिया होगा दबा के, तो इसलिए वो देखने लगा। इसलिए छोटी छोटी अमाउंट डालो। इसको भी मैं थोड़ी देर में रिमूव करके छोटा अमाउंट डालूंगा। 2-3 अकाउंट में छोटे छोटे अमाउंट डालूंगा ना तो अच्छा रहेगा। 50-50 2-4 या तो 100 3-4 अकाउंट में डाल दो। यही करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर हो गया सर, सबको क्लियर हो गया। बाकी अपना अपना अपलाइन अपने अपने टीम को संभाले और सबको गाइड करे। और आप लोगों को यार कंटिन्यू जितनी भी अपडेट आती है मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी कोई मीनिंग ही नहीं है कॉल करके पूछने का। एक तो मैं फैमिली के हेल्थ की वजह से परेशान था, अभी भी मेरी वाइफ बेड रेस्ट पे है और मुझे भी खांसी अभी क्लियर हुई है, बात कर पा रहा हूँ, तो भी बीच बीच में अगर ज्यादा बात करता हूँ तो खांसी आ जाती, क्योंकि बीच में इतने कंटिन्यू कॉल पे बात तो गला बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसे टॉन्सिल आ गए थे अंदर, जैसे किसी ने सुई चुभी हो। अब ठीक है, बात कर पा रहा हूँ। जब आपको सारी चीजें कंटिन्यू व्हाट्सएप पे मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है,
अगर पूछना है तो व्हाट्सएप पे पूछिए, जवाब देता हूं मैं आपको, टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस चीज की जरूरत ही नहीं उसको कॉल करने का कोई मीनिंग नहीं है। नहीं समझ में आता है वॉइस मैसेज भेजो, मैं आपका सुनूंगा, आपको टाइप करके भेजूंगा। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछ रहा था अभी मिनिमम, सर इसके अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम रेट सर क्या लेके रखें अभी इसके अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर अगर बनना है तो? सर आपके ऊपर डिपेंड है सर। देखो आपने जो भी डालोगे वो सिस्टम अभी जो भी रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम पकड़ लेगा। अच्छा अच्छा, अगर मिनिमम डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ यही पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ तो लेना है तो। आपको भी मेरी रेंज 2 से 10 तक चलेगी। अब मुझे 2 के नीचे नहीं मिलना है ना, सही है सर। तो वो भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो सर यही पूछ रहा था मैं। जी अरे थैंक यू। सर मुझे एक बताओ, पूरे दुनिया में लोग बैठे यार, आप सीधा डाल देना खाली ये 2100 के अंदर। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो रेंज मैंने डाली है उसके हिसाब से उतने ही 2100 के कॉइन बाय, $2100 के कॉइन बाय करते करते 10-20 हजार डॉलर ना चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आज देखना आप, और ये आज तक तो रिकॉर्ड इसने सब तरह के तोड़े ही तोड़े हैं, आज रेट का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा 24 आवर का, पूरे दुनिया का। और वो भी कोई डंपिंग जंपिंग करके नहीं। बाकी लोग क्या करते हैं, डंपिंग जंपिंग करके हाई लो करते। ये नेचुरल वे पे जाएगा क्योंकि माल ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है। सप्लाई होता तो रेट नहीं बढ़ता। तो बहुत कुछ चीजें होने वाली और बहुत कुछ यहाँ पे लोग पाने वाले। जो समझते हैं वो लगे हुए हैं, जो नहीं समझते हैं वो विवरिंग माइंड हो चुके हैं। उनको यही पता नहीं कि यहाँ पे कमीशन जब स्टार्ट होगा, भाई कंपनी ने इससे तो कमीशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, उनको बाय करके देना है कमीशन। जब मार्केट में माल आएगा तभी तो बाय करेगी, और बाकायदा बोला है कि मैं बाय करके ही लोगों के कमीशन काटेंगे करके। काफी अपने को हो रहे हैं, निकल के मीटिंग में से लग गए काम पर। बिल्कुल जरूरी है। तो काफी चीजें सोचने वाली है, समझने वाली है, और खुद ही सोचना है, खुद ही समझना है, और समझ में आता है तो आगे बढ़ना। देखो काफी साथी हमारे निकल के काम पे लग चुके हैं। साथियों जरूरी है, अगर आपका लक बैठ गया ना, अगर आपको 100 FTC बाई लक $2000 या जितने से भी आपने डाला या 1000 डाला, बाई लक मिल गया ना, और 100 FTC और सपोज करो वो 1000 तक चला गया तो $1,00,000 एक घंटे में बनाओगे। हाँ, क्यों सर? अपना जो स्वैप आ रहा है ना वो पूरा FRC20 पे आ रहा है। बिल्कुल फिनटॉस चेन FRC20, वहाँ सारे ट्रांजेक्शन जो नेटिव टोकन होता है, और नेटिव में भी 2 है, एक FTC और एक FUSD, वो स्टेबल और एक फ्लक्चुएट, दोनों में FTC लगना है। उसके बाद जैसे ही फिनेक्स, फिनस्वैप, फिनसो, तीनों में भी FTC ही लगना है। तो कंजप्शन बढ़ने वाला है हर एक जगह पे। जैसे आज अभी आप लोगों को BNB लग रहा है, सर कितना BNB रखना पड़ेगा? क्या हम BNB की बाय सेल कर रहे हैं? तो फीस के लिए कोई भी ब्लॉकचेन बेस जिसके अंदर यूटिलिटी है, यूजेबिलिटी है, इकोसिस्टम है, उस ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन ने हमेशा ग्रोथ किया है। मैं कोई टोकन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे बना हुआ, जो लोग बनाते हैं टोकन पे, कंपनियां चल रही है स्टेकिंग पे, सिर्फ टोकन पे, और वो बड़े बड़े वादे करते। कल परसों आए थे मेरे पास भी, हाथ जोड़ लिए, बोला भाई साहब राम राम, माफ करना मुझे, पिछले 8 दिन में कम से कम 10 कंपनी वाले अप्रोच कर चुके। सर गोवा आ जाओ, कोई बोलता है दुबई आ जाओ, कोई फलाना आ जाओ, ढिमका आ जाओ, मतलब कहीं नहीं जाना, यही रहना है। और कुछ
डालियां कट के भी कर चुकी हूँ, जड़ एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर कैपेसिटी है दोस्तों नया एम्पायर खड़े करने की, सब में है और कर सकते। कल एक लेटेस्ट पीपीटी बनाऊंगा कि नई स्ट्रेटेजी हम लोगों की क्या रहेगी। हम वेट कर रहे थे लिस्टिंग का, रेट का, सिस्टम का, नए प्लानिंग का, किस तरह से आगे स्ट्रेटेजी बनाए, किस तरह से लोगों को आगे लेके जाए, किस तरह से टीम डेवलप करे। ऑलरेडी टीम बनी हुई है। आज भी अगर मीटिंग बंद कर दे, डेवलपमेंट छोड़ दे, तो भी दोस्तों इतने एफटीसी आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। क्या जरूरत है? आज भी तो हो चुकी है जो रियल है, मतलब ऑलरेडी सब्सक्राइब है। पहले जो 3 लाख की टीम थी उसके अंदर काफी सारे रजिस्टर्ड थे। अभी जो 80,000 है वो पूरे के पूरे पेड है, चाहे $100 से हो, 100 से प्लस ही है, क्योंकि लोगों को कैपिटल और प्रॉफिट दोनों मिला। जितना लैंडिंग बोरोइंग में बिजनेस नहीं था उससे 1.5 गुना बिजनेस अब है। अब उनके जो कॉइन आ रहे उनसे अपने आप कमीशन निकलना है। चाहे आज से मीटिंग बंद कर दो, काम करना बंद कर दो, आएगा नहीं आएगा, फिर भी हम टीम को ग्रोथ देने के लिए, डेवलप करने के लिए, सर्विस देने के लिए कटिबद्ध है। तो ये काम करते रहेंगे, साथ रहे वो भी, नहीं रहे वो भी। तो क्लियर हो गई आपको सारी चीजें? तो तैयारी करो दोस्तों, 11:15 हो गए। तब तक हम लोग भी आज मीटिंग को क्लोज करते हैं। कल से रेगुलर, कल दिन भर भले ही मुझे लगे बेहतरीन एक एक एनिमेशन के साथ, कैलकुलेशन के साथ, फोटोग्राफ के साथ कल मैं पीपीटी बनाता हूँ। और कल से एक नई शुरुआत, टीम तो बनी हुई है, नए टीम को कैसे जोड़ना, क्या उनको बेनिफिट रहेगा, और उनके लिए 100% रिस्क फ्री फिनटॉच रहेगा। 100% रिस्क फ्री, 0 रिस्क, क्योंकि उनका एफटीसी उनके वैलेट में है। और उनके वैलेट में रखने से अगर आपको कमीशन मिलता है तो हर एक आदमी किसी को भी एफटीसी कॉइन होल्ड करवाएगा। करवाएगा नहीं करवाएगा, जब कोई लॉस ही नहीं है। आपने बोला किसी को कि भाई साहब 1 बिटकॉइन लेके रखो, रख लिया, उसने रख लिया अपने वैलेट में, ग्रोथ मिल रहा है उसको, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन वही आपने बोला है कि एफटीसी रख ले अपने वैलेट में, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है और यूटिलिटीज है ब्लॉकचेन बेस्ड। कई सारे मार्केट में क्रिप्टो में काम करने वाले भले नेटवर्किंग नहीं करे, लेकिन वो अपने वैलेट में एफटीसी होल्ड करेंगे। वो एफटीसी होल्ड करेंगे, कमीशन हमारा बनेगा।